नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 17 अगस्त दिन मंगलवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज। सीएम योगी ने कोरोना महामारी के दौरान सत्र में भाग लेने वालों का किया स्वागत। विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क ने किया समर्थन। कहा, ये उनकी आजादी की लड़ाई। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते। शफीकुर रहमान के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, सपा और इमरान खान में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर इस प्रकार का किसी ने बयान दिया है तो इमरान खान में उस नेता में क्या अंतर रह जाएगा। शिवपाल यादव का तालिबान पर बयान। कहा, देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर शक नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने तालिबान को लेकर कांग्रेसियों को जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेसियों के सवाल और जवाब विरोधाभासी हैं। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार से यूपी विधानमंडल का आगाज हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी ने कोरोना काल में सत्र में हिस्सा लेने वालों का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद जनता से जुड़ी हुई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और लोकतंत्र के इस बड़े केंद्र विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने कल दलीय नेताओं की बैठक यहां पर ली है और उसमें भी मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहां से हम जो भी कार्य करते हैं, संदेश देते हैं, वह देश के अंदर अपना एक नया उसका मैसेज होता है। बता दें, मानसून सत्र के पहले दिन विधान परिषद में काफी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम योगी ने भी अब्बाजान वाले बयान को लेकर सपा को घेरा। सीएम योगी ने ऐसे में क्या कुछ कहा, उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आशीष। दरअसल विधानमंडल का मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई तो सपा ने प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों को लेकर हंगामा और शोर शराबा करना शुरू कर दिया। ऐसे में सीएम योगी ने विधान परिषद में सत्र के दौरान सपा से सवाल किया कि अब्बाजान कब से असंसदीय शब्द हो गया। योगी ने कहा कि सपा को मुस्लिम वोट चाहिए लेकिन अब्बाजान से परहेज है। इस पर नेता विरोधी दल अहमद हसन ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सीएम की भाषा से तकलीफ पहुंची है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी हुकूमत का कब्जा हो गया है। तालिबान के समर्थन में बयान देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों को आजादी की लड़ाई बताया है। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना। मुल्क के लोग अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हमें क्या डर लग रहा है। हम मजबूत हैं इसलिए, हम हिंदुस्तान में हम कमज़ोर नहीं हैं किसी से।
हमारे मुकाबले पर अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए आएगा तो सारा मुल्क खड़ा है, मुल्क साथ है। तो आप क्या तालिबान वाले कब्जे को आप सही मानते हैं? किस तरह देखते नहीं, हैं? मैं सही नहीं मान, उसको वो कब्जा जो अपने यहाँ कर रहे हैं वो जाने उनका, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं, वो वहाँ अमेरिका। प्रयागराज दौरे पर आए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से शफीकुर रहमान बर्क की ओर से तालिबान का समर्थन करने को लेकर एक बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा अगर कोई ऐसा कहता है तो उसमें और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान में कोई अंतर नहीं है। बता दें सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर बयान दिया है। बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया है। उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। उस कांग्रेस को इस प्रकार के नाटक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो अपना पूरा ध्यान अगर थोड़ा भी अपना दल बचाने की इच्छा रखते हैं तो चुनाव में लगाएं और जो 2017 का आंकड़ा है उसको बनाए रखने में भी कामयाब हो जाए, बड़ी बात होगी। सर सपा के एक नेता ने अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, इसलिए कि सपा में कुछ भी हो सकता है। कोई जनगणमन नहीं गा सकता है, कोई तालिबान का समर्थन कर सकता है, कोई आतंकवादी पकड़े जाएं पुलिस के द्वारा तो उसका विरोध कर सकता है, पुलिस पर ही आरोप लगा सकता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सारे जो दल हैं, इनका जो तुष्टीकरण का चरित्र है उसी का परिचायक है। अगर इस प्रकार का, मैं तो सुना नहीं हूँ, आप ही बता रहे हैं मुझे, लेकिन अगर इस प्रकार का किसी ने बयान दिया है तो इमरान खान में उस नेता में क्या अंतर रह जाएगा। अफगानिस्तान पर हुए तालिबान के कब्जे के बाद देश भर से नेताओं की प्रक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि मुसलमानों पर जहां शक हो वहां देश के लिए हानि है। आजादी की लड़ाई हो या कोई और अन्य परिस्थितियां, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है। उनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है। शक नहीं करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हो चाहे कोई परिस्थिति रही हो, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है, तो मुसलमान की देशभक्ति पर शंका न की जाए। तो ये मेरा गलत है, सुझाव है, गलत मेरा है। सुझाव है सर कांग्रेस ने अफगानिस्तान मामले में सरकार की चुप्पी को आड़े हाथ लिया है और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ऐसे में कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि कांग्रेस के सवाल और जवाब विरोधाभासी हैं। उन्हें किसी मामले पर पुख्ता जानकारी नहीं होती और अगर बात तालिबान में फंसे हिंदुस्तानियों की है तो उसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। सर, एक सवाल है अफगानिस्तान को लेकर। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार की पूरे मामले में चुप्पी चौंकाने वाली है। मोदी सरकार द्वारा हमारे नागरिकों को निकालने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है, लागू करने से इनकार किया है और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देखिए, कांग्रेस के सारे बयान बिना प्रमाण के, बिना तथ्यों के होते हैं। कांग्रेस की बागडोर इस समय जिन नेताओं के हाथ में है उनके प्रश्न और उत्तर स्वयं ही विरोधाभासी होते हैं। वो चंद दिन पहले किसी चीज़ का समर्थन करते हैं, चंद दिन बाद उसका विरोध करने लगते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी पता नहीं है। वो तो चीन पे भी कहते हैं कब्जा हो गया, वो तो अफगानिस्तान में भी। हमारी सरकार प्रत्येक उस चीज़ पर संवेदनशीलता से ध्यान देती है जहां पर सरकार को काम करने की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान में भी हम पूरी तरह से सारी परिस्थितियों पर नज़र बनाए हैं। कांग्रेस का काम केवल प्रोपोगंडा करना है। उनके पास ना नेतृत्व है, ना क्षमता है, ना विचार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी बात का उत्तर देने की कोई आवश्यकता क्या निकालने की क्या प्लानिंग है जो भारतीय ये प्लानिंग जो है, चूँकि वहाँ युद्धरत देश है और परिस्थितियाँ विपरीत हैं, इसलिए प्लानिंग मैं आपके सामने खोल नहीं सकता। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। सो दिस इज द लास्ट टाइम। डे बिफोर येस्टरडे रात को आया था, मैं किसी का फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहा था
तभी आते हैं ऐसे फ़ोन, तो वो टेली मार्केटिंग वाला आ गया कि हेलो सर आपको कुछ ये व्हाटएवर, तो वो आई थिंक 7-8 बजे रात को परसों